एक एक जगह पर अभियान चलेगा। विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। यही अब कैंपेन चलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से नीतीश कुमार मांग करते रहे हैं। इसके लिए हर जगह अभियान चलाने की भी बात कर रहे थे, परंतु केंद्र सरकार ने 20 सालों से किए जा रहे विशेष राज्य की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। केंद्र के इनकार के बाद बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। विपक्षी नेता नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। सत्र के दूसरे और तीसरे दिन सदन में खूब हो हंगामा हुआ। कांग्रेस के नेता शकील अहमद और दूसरे कई विधायकों ने अपने हाथ में झुनझुना लेकर के सदन पहुंच गए और विशेष राज्य के लिए नारेबाजी की। सत्र में भाग लेने पहुंची राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग की और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर एनडीए से अलग हो जाने का सुझाव भी दिया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि केंद्र मदद करना शुरू कर दिया है और हम इससे खुश हैं। काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे हैं, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? नहीं, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, इसलिए तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार को। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता या फिर क्यों नहीं मिला, तो आइए जरा डिटेल्स के साथ समझते हैं। विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े होते हैं। वैसे तो संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1969 में 5वें वित्त आयोग की सलाह पर पहली बार विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग का 2012 में एक अंतर मंत्रालय समूह के द्वारा जांच पड़ताल कराई गई थी। इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई थी कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है या नहीं। तो इस समूह का नतीजा ये निकला था कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एनटीसी के द्वारा जो मापदंड तैयार किए गए हैं, बिहार उन मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसीलिए बिहार इस दर्जे को पाने के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता या नहीं मिल सकता है। 1969 में गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर इसके लिए कई मापदंड तैयार किए गए थे, जैसे नंबर 1, राज्य का जमीनी इलाका पहाड़ी और दुर्गम हो। नंबर 2, राज्य की जनसंख्या कम हो और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय से हो। नंबर 3, राज्य की लोकेशन रणनीतिक तौर पर दूसरे देशों की सीमाओं से सटी हुई हो। नंबर 4, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य पिछड़ा हुआ हो। नंबर 5, राज्य की वित्तीय स्थिति सही ना हो, यानी पैसे का ठीक ठाक तरीके से उपयोग ना हो पा रहा हो। फिलहाल देश के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इनमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। इसमें सबसे नया राज्य तेलंगाना है। पहली बार साल 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा दिया गया था। सवाल ये भी उठता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। तो बात दरअसल ये है कि बिहार में औद्योगिक विकास की कमी है। सरकारी निवेश को छोड़ दें तो निजी क्षेत्र का सीमित पूंजी निवेश है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ पर रोजगार के लिए कोई बेहतरीन जरिया नहीं है। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग नहीं रही हैं और जो मौजूद है वो सारे बंद पड़े हैं। राज्यों को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद सारे उद्योग झारखंड में चले गए, जिसकी वजह से बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दे और ज़्यादा बढ़ गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, बिहार के उत्तरी क्षेत्र जो बाढ़ से ग्रसित है, हर साल सीमांचल क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाता है, जिससे लोग बदहाली के शिकार हैं। वहीं दक्षिणी क्षेत्र गंभीर सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है। बार बार आने वाली इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे आजीविका और आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित होती है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के आधार पर अनुदान मिलता है और इसी चीज की जरूरत बिहार को थी। इस फॉर्मूले के तहत तय किया गया है कि केंद्र से राज्यों को जो भी मदद दी जाती है उसका 30% हिस्सा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाले राज्यों को दिया जाएगा। बाकी बचे सामान्य श्रेणी वाले राज्यों को केंद्र की आर्थिक मदद का 70% हिस्सा दिया जाएगा। गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के तहत विशेष राज्यों का मिलने वाली आर्थिक मदद 90-10 के अनुपात में दी जाती है, यानी इसके अनुसार केंद्र से मिलने वाली मदद का 90% हिस्सा अनुदान के तौर पर दिया जाता है, जबकि 10% हिस्सा बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है। विशेष दर्जा पाए राज्यों को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में भी छूट का प्रावधान है, ताकि इन राज्यों में नए उद्योग लग सकें, नए फैक्ट्रियां लग सकें और निवेश को बढ़ावा मिल सके। केंद्र सरकार ने भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन केंद्रीय बजट में बिहार के लिए अपना पिटारा जरूर खोल दिया है। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक बिहार को लगभग 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। इसमें एक्सप्रेसवे से लेकर के मेडिकल कॉलेज, टूरिज्म कॉरिडोर, एयरपोर्ट से लेकर सिंचाई की योजनाएं शामिल है। केंद्रीय बजट में बिहार को 3 एक्सप्रेसवे देने का ऐलान किया गया है। 26,000 करोड़ रुपए से बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर, वैशाली और दरभंगा को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाने की मंजूरी केंद्रीय बजट में दे दी गई है। भागलपुर के पीर पैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2,400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ आपदा पर बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। हाईवे और एक्सप्रेसवे के साथ बिहार में नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। इसके साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी को भी विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में ऐलान किया है कि बिहार में नए मेडिकल कॉलेज के साथ नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर कितना कुछ विकास होता है। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।